कोयलांचल धनबाद में ठगी के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। वो साइबर ठगी से जुड़ा हो या फिर रिकवरी एजेंट बनकर बसों और ट्रकों को रोककर उनसे ठगी करने का हो। और एक नया मामला इस वक्त कोयलांचल धनबाद में सामने आया है, जहां पर पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने के नाम पर पासबुक में मैनुअली अपडेट करके एक व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया गया है। ये मामला अभी सामने आया है और ऐसे में इस तरह के कई और मामले हैं जिससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। जब वो व्यक्ति यहाँ पहुँचा और डिटेल्स निकालने का प्रयास किया तो उसे ये पता चला कि नवंबर 2021 तक ही उसने जो जमा राशि की थी वो जमा हुई है। इसके बाद से ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ऐसे में इस तरह की कई समस्या सामने आ रही है। मामला धनबाद के श्रमिक नगर का है। इस मामले पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वरीय डाक अधीक्षक उत्तम जी मौजूद हैं। हम सीधा उनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो मामला सामने आया है, ये पूरा मामला क्या है कि किस प्रकार से पासबुक में मैनुअली अपडेट कराया था और आपके नॉलेज में ये कब आया है? अभी हाल में ही 3 दिन पहले श्रमिक नगर हमारा एक उप डाकघर है श्रमिक नगर में। तो वहाँ से एक हमारे ग्राहक आते हैं हमारे पास अचानक से और वो बताते हैं कि उनके खाते में नवंबर 2021 के बाद से कोई अपडेट पोस्ट ऑफिस में नहीं दिखाया जा रहा है। जबकि जब खाता मैंने देखा तो उसमें देखा कि सभी ट्रांजैक्शन हाथ से चढ़ा दिए गए हैं और उसमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई अपडेट उसके बारे में नहीं है जो भी हाथ से चढ़े हुए हैं। तो मैंने मामले की छानबीन की और संबंधित उप डाकपाल को भी यहाँ बुलाया और जब उनसे पूछताछ आमने सामने बैठा कर किया तो हमारे कस्टमर ने बताया, खाताधारी ने बताया कि वो कोई भी पैसा हमारे उप डाकपाल को डायरेक्ट नहीं दे रहे थे। वो किसी अपने रिलेटिव के माध्यम से जमा करने के लिए भेज रहे थे और वो रिलेटिव भी इनको पहचान नहीं पा रहा था। यानी वो खाताधारी बताया कि इनको तो पैसा नहीं दिया गया है। तो जाहिर है कि किसी ठग ने उनसे किसी तरह का ठगी किया और जो पैसा को ऊपर ही रख लिया, डाकघर में जमा भी नहीं किया और हाथ से वो एंट्री करके पासबुक को रिटर्न कर दिया। हो सकता है वो डाकघर के आसपास भी घूम रहा हो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने जो भी खाताधारी हैं, ग्राहक हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास करना चाहूँगा कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और जहाँ तक हो सके खुद से ही ट्रांजैक्शन का प्रयास करें और पोस्ट ऑफिस आकर ही ट्रांजैक्शन करें। और किसी के थ्रू भी भेजते हैं तो वो कुछ सावधानी बरत सकते हैं जिससे उनको उनके ट्रांजैक्शन का जानकारी घर बैठे भी मिल सकता है। सबसे पहला तो मैं बताना चाहूँगा कि वो अपना मोबाइल नंबर अपने खाते के साथ जुड़वा लें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी वो कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसका मैसेज जो है उनके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा जिससे उनको पता चल जाएगा कितना रकम जमा हुआ और उसके बाद बैलेंस क्या बचा हुआ है। तो इससे भी उनका एक तरह से अपडेशन हो जाता है और जब भी वो कभी डाकघर आएँ 3-4 महीने के बाद खुद से आएँ और अपने खाते को साथ में लेकर आएँ, पासबुक को, और अपने से ही उसको अपडेट करवाएं। अपडेशन कभी भी हाथ से लिखा हुआ नहीं करवाएं। वो जब भी हमारे यहाँ सभी डाकघर में पासबुक प्रिंटर अवेलेबल है, उनका प्रयास यही होना चाहिए कि मतलब पासबुक प्रिंटर से ही वो करवाएं। कभी भी हाथ से लिख के उसको अपडेट नहीं करवाएं, उसमें ठगी का गुंजाइश है। अगर वो इंसिस्ट भी करें पोस्ट मास्टर को, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो हमारे कार्यालय को भी बता सकते हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे सभी डाकघरों में आज के डेट में पासबुक प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध है। तो ये जो मैनुअली यहाँ पर किया गया था वो साफ तौर पर ठगी है। ऐसा इन फ्यूचर भी अगर कोई किसी के साथ करता है तो वो निश्चित तौर पर ये जो है वो ठगी का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा और क्या लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे कुछ एजेंट बंधु भी हमारे यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पासबुक की कमी है। निश्चित रूप से पासबुक की कमी है, तो इसमें वो एक सावधानी बरत सकते हैं। सावधानी क्या, मतलब हमने एक इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है सभी डाकघरों को कि जब तक कि पासबुक की सप्लाई नहीं आ रही है, हमारे जो भी खाताधारक नए पासबुक को खुलवा रहे हैं उनको कंप्यूटराइज लेजर की प्रति एक उपलब्ध करवाएं। उसमें बाकायदा पोस्ट मास्टर अपना सिग्नेचर करेंगे और मोहर अपना लगाएंगे। वो लगा कर देंगे कस्टमर को और उसको हम लोग वैध मानेंगे और उसको हम पासबुक के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। हमारा आपको बताना चाहेंगे, हमारा सभी जो भी ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगर खाताधारी चाहें तो ऑनलाइन बैंकिंग का भी फैसिलिटी ले सकते हैं और अगर ना भी चाहें तब भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा लेजर का प्रति डाकघर से ले सकते हैं, वो भी वैध है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ मैं ये भी कहना खाताधारियों को बताना चाहूँगा कि वो जब भी जहाँ तक कोशिश करें पासबुक को अपने पास रखें, ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करें। अगर एजेंट के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं तो करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद पासबुक को वापस मंगवा लें और ये इंश्योर करें कि पासबुक में सभी प्रविष्टियाँ कंप्यूटर के माध्यम से ही चढ़ी हुई हों, किसी भी तरह से हाथ से न लिखा हुआ हो। वो मोबाइल नंबर के साथ साथ जहाँ तक हो सके आधार और पैन
पैन भी अपडेट करवा लें, KYC अपडेट रहेगा तो आगे भी किसी तरह का अगर कोई खाता खुलवाना है तो उनको कोई असुविधा नहीं होगी हमारे यहाँ। अच्छा, लोगों में जागरूकता कैसे लाएंगे, क्योंकि काफ़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो कि उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए आप लोगों की ओर से क्या कुछ प्रयास किया जाएगा आने वाले समय में, भविष्य में? जी देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कई क्षणों पे हम लोग अलग अलग जागरूकता कैंपेन भी चलाते हैं। हम लोग टोटो वगैरह जो चलते हैं उनके माध्यम से भी हम लोग, लाउड स्पीकर के माध्यम से भी हम लोग जगह जगह पर प्रचार करते हैं। ये इससे पहले मैं गिरिडीह में था, डाक अधीक्षक के तौर पर काम कर रहा था, और वहाँ इस तरह का जागरूकता कैंपेन मैंने आपके पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और टोटो पे भी प्रचार करते हुए ये सब मैंने करवाया था। तो यहाँ पर भी मैं इसे करवाने का प्रयास करूँगा जल्द से जल्द। हमारे साथ वरिष्ठ डाक अधीक्षक जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से ठगी का ये मामला इनके सामने आया है और इस पर इन्होंने एक्शन लिया है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास करें कि इस तरह के जो भी ठगी के मामले आते हैं ऐसे में आप अपने विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि मैनुअली अगर आपको कोई भी पासबुक में अपडेट करते हो तो आप उसे वैलिड ना माने। इन्होंने ये भी बताया कि लोगों को KYC अपडेट करना है, और अब क्योंकि ज़माना बदल गया है, लोगों को अपने मोबाइल नंबर को भी अपडेट करना है, क्योंकि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके सारे डिटेल्स आपके फ़ोन में आ जाते हैं। तो इस तरह से इन छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। तो एक जागरूकता की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में उन लोगों तक जो कि गांव में रहते हैं, फिर जो कि उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उन लोगों तक जागरूकता के लिए अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, टोटो के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, और इस तरह ताकि लोगों के अंदर जागरूकता रहे और इस तरह के ठगी के मामले जो है उस पर अंकुश लगाया जा सके। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।